आपका मुगल का जो है मनसबदारी व्यवस्था को देखेंगे। और ये अरिहंत का जो एडिशन है उसी का जो ये पार्ट आपका 11 होगा, उसको हम लोग जो है कवर करते हैं 11 पार्ट के थ्रू और देखते हैं डिटेल से हिस्ट्री सेक्शन को। चलिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था जो है 1567 ईस्वी में अकबर द्वारा लागू की गई थी। इसके अंतर्गत सरदारों को 10,000 जो है 100 से लेकर के 5,000 तक के मनसब प्रदान किए जाते थे। ठीक है, सरदारों को 5,000 से अधिक का मनसब जो है वो शाही परिवार के सदस्यों को प्रदान किया जाता था। और ये शाही परिवार से बाहर के अजीज, कोका एवं मानसिंह को जो है वो 7,000 के मनसब प्रदान किए गए थे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि मुगलों के अधीन जो है वो विकसित मनसबदारी प्रथा का एक विलक्षण और विशिष्ट व्यवस्था थी, जिसका भारत से बाहर ऐसी जो है किसी प्रचलित व्यवस्था से जो है पूर्ण साम्य नहीं था। ठीक है, मनसबदारी प्रथा का जो है मूल जो है स्पेशली जो है चंगेज खां की सैन्य व्यवस्था से देखा जा सकता है, जिससे अपने जो है वो सेना का संगठन दाशमिक आपका जो है वो प्रणाली आधार पर किया था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि कमान की जो है सबसे छोटी इकाई 10 थी और सबसे बड़ी आपका तोमान उसके अलावा जो है 10,000 की थी, जिसके सेनापति को खान कहा जाता था। मंगोल प्रणाली में जो है दिल्ली सल्तनत की जो है सैन्य व्यवस्था को भी जो है प्रभावित किया, क्योंकि सल्तनत काल में जो है क्रमशः आपका जो है 100 जो है 1,000 सिपाहियों के नायक की जो है वो चर्चा मिलती है। 100 सिपाहियों का जो है नायक सादी और 1,000 सिपाहियों का नायक जो है हजारा कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। मुगल कालीन जो है वो आपका सेना आपका जो है व्यवस्था के अंतर्गत 550 से जो है नीचे दर्जे के लोग मनसबदार और 500 से लेकर के 2,500 तक की जो है जात वाले लोग जो है अमीर, और जो है 2,500 से ऊपर की जात वाले लोग अमीर उम्दा या फिर उम्दा ए आजम कहलाते थे। लेकिन कभी कभी तीनों दर्जों के लिए जो मनसबदार का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया। आगे बताया जा रहा है क्या कि मुगल कालीन आपका मनसबदार अपने वेतन में से आपका निर्धारित संख्या में रखे जाने वाले घोड़ों, हाथियों और भारवाही पशुओं जैसे ऊँटों, खच्चरों और जो है गाड़ियों आदि पर जो है होने वाले खर्चों को पूरा करते थे। इन खर्चों को पूरा करने के लिए जो मनसबदारों को अच्छे वेतन दिए जाते थे। 5,000 जो है वो आपका हजारी मनसबदारों को जो है मासिक मासिक रुपये जो है 30,000 से लेकर के आपका 3,000 को। ठीक है, तो ये आपको 5,000 मनसबदारों को मासिक कितना दिया जाता था, तो 30,000 ही। और 3,000 को जो है वो 17,000 और जो है 1,000 को 8,200 रुपये दिए जाते थे। ठीक है, यानी ये सब मनसबदार के जो है वो आपके रुपये हुए, कितने किस आपको जो है दिए जाते थे। आगे बताया जा रहा है कि वेतन का 1/4 आपका भागवत परिवहन आपका दल पे जो है आपका खर्च किया जाता था। इसके जो अतिरिक्त मुगल मनसबदार विश्व के सबसे अधिक जो वेतन पाने वाले सरकारी सेवा जो संवर्ग का जो सदस्य होता था। ठीक है, मुगलकालीन समाज को अगर देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मुगलकालीन समाज मुख्य रूप से जो है निम्न, मध्यम और उच्च वर्ग जो है 3 वर्गों में बटा हुआ था। निम्न या फिर जनसाधारण वर्ग में किसान, मजदूर, दस्तकार, नौकर, दास, भिखारी आदि शामिल थे। मध्यम वर्ग में जो थे वो आपका व्यापारी, वैद्य, लेखक, उसके अलावा मध्य स्तरीय जो अधिकारी, आर्थिक नेता आदि शामिल थे। उच्च वर्ग में शासक वर्ग के लोग जो है शामिल थे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि मुगल कालीन आपका ग्रामीण जीवन प्रणाली के विषय में अनेक जो है यूरोपीय व्यापारी और जो है यात्रियों ने विवरण दिया है। 16वीं सदी के अंतिम दौर में जो है भारत आने वाले जो यूरोपीय यात्री रॉब फिच था, जिसने जो है बनारस के ग्रामीण लोगों के वस्त्रों का विवरण प्रदान किया था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि मोरलैंड नामक एक जो है आपका आधुनिक लेखक के अनुसार जो है नर्मदा आपका नदी के ऊपर में जो है उत्तर में जो है, उसके अलावा जो है आपका बंगाल को छोड़कर जूतों का प्रचलन नहीं था। इसका कारण चमड़ों की ऊंची कीमतें थी। निकेतन के अनुसार अगर बात करें तो दक्कन के लोग खाली पैर आपका रहते थे, साउथ इंडिया वाले। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है ग्रामीण आपका जीवन प्रणाली के लोगों का मुख्य आहार जो था आपका चावल, मोटे अनाज, दालें, जिसे पैसठ आपका कहा जाता था। और बंगाल और तटवर्ती आपका प्रदेशों के लोग मछली का सेवन करते थे और दक्षिण प्रायद्वीपीय आपको प्रदेशों के लोग जो है मांस का आपको उपयोग करते थे। ठीक है, उत्तर भारत में जो है आपका गेहूँ, उसके अलावा मोटे अनाजों की बनी चपातियाँ और दाल तथा हरी सब्जियाँ लोगों का भोजन था। बारबोसा और डेला वैले आपका सूरत के जो व्यापारियों के ऊंच आपका रहन सहन की व्यवस्था के बारे में उल्लेख करते थे। ठीक है,
मुगलकालीन आर्थिक अगर जीवन को देखें तो मुगल काल में जो है आपका कृषि का विकास एवं विस्तार हुआ था। मुगल शासकों जो है वो विशेष करके अकबर ने जो है कृषि के विकास हेतु अनेक प्रकार के प्रोत्साहन दिए, जैसे आपको बंजर भूमि के आपका खेती भू राजस्व में जो है छूट अथवा जो किसानों का ऋण देना। उसके अलावा बताया जा रहा है कि आईने अकबरी से जो है आपका खरीफ की जो है 25 और अभी की जो है 16 फसलों की तथा जो उससे आपको प्राप्त राजस्व का विवरण प्राप्त होता था। ठीक है। मुगल कालीन जो है भारत के आपका जो है दौरान अनेक बंदरगाह और शहरों से जो है भारत तथा जो है बाहरी दुनिया के बीच जो है बड़े पैमाने पर वाणिज्य व्यापार होता था। ठीक है। भारत जो है वो आपका दक्षिण पूर्वी एशिया और पश्चिम एशिया के जो है कई देशों को जो है न केवल जो है खाद्य वस्तुएं जैसे चावल चीनी आदि का निर्यात करता था, बल्कि इस क्षेत्र के व्यापार में जो है भारतीय कपड़ों का जो बहुत आपका महत्वपूर्ण स्थान था। भारत में 1605 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा जो है तंबाकू लाया गया। इसके अतिरिक्त जो है आलू और मिर्चा भी जो पुर्तगालियों की ही देन रही है। ठीक है। आगे अगर देखिए बताया जा रहा है कि कोरोमंडल तट पे जो है आपका उत्पादित आपका जो है कपड़ा जो है वो दक्षिण जो है पूर्व एशिया में सबसे अधिक निर्यात किया जाता था। इसके कारण ही डचों का जो विस्तार मसूलीपट्टनम में जो है वो आपका से लेकर के दक्षिण में कोरोमंडल की ओर हुआ था। ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों की अगर बात करें तो मुगल शासन के अंतर्गत जो है भारत में सांस्कृतिक गतिविधियों का बहुमुखी आपका विकास हुआ। इस काल में जो स्थापत्य चित्रकारी साहित्य और जो संगीत के क्षेत्र में जिन परंपराओं की स्थापना हुई, उन्होंने एक प्रतिमान का सूत्रपात किया और भावी आपको पीढ़ियों पर जो उनका गहरा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा जो है बताया जा रहा है कि सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां निम्नलिखित स्थापत्य को देखेंगे तो मुगलों ने जो है वो आपका शानदार किले, महाराज महल, राज दरबारों, उसके अलावा दरवाजों और इमारती आपका जो सार्वजनिक इमारतों, उसके अलावा जो है मस्जिदों आदि का जो है निर्माण करवाया। बाबर ने लाहौर और आगरा के आसपास कुछ आपके बगीचे लगवाए। शेरशाह ने स्थापत्य को एक नया आयाम दिया। सासाराम बिहार का जो है प्रसिद्ध मकबरा और दिल्ली के पुराने किलों में जो है निर्मित उसकी जो है मस्जिद किला कुना स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने माने जाते हैं। ठीक है। अकबर द्वारा जो है आपका निर्मित अगर बात करें आगरा का किला जो है सुप्रसिद्ध है। फतेहपुर सीकरी के जो है किले का निर्माण जो है वो आपको 1572 से 80 के आपका बीच हुआ था। इसके काल के जो है स्थापत्य का प्रथम आपका उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी में जो है वो निर्मित पंचमहल पे आपका जो है मंदिर आपका निर्माण शैली का प्रभाव दिखता है। अकबर के शासनकाल में निर्मित जो है बुलंद दरवाजा स्थापत्य की का जो है अप्रतिम आपको उदाहरण है। इसका जो है वो आपका इसका निर्माण जो अकबर ने गुजरात विजय यानी 1571 के उपलक्ष्य में कराया था। उसके अलावा जहांगीर के काल में संगमरमर की इमारतें और जो है दीवारों की अर्ध आपको मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों से सजाने का जो है वो चलन आरंभ हुआ, जिससे जो है पित्रोदय यानी पित्राधुरा कहा जाता था। ठीक है। शाहजहां के जो है वो आपका शासनकाल में निर्मित आपका जो है वो ताजमहल स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है। अकबर के शासनकाल में आपको जो आरंभ में जो है दिल्ली में बनवाए गए हुमायूं के मकबरों को, जिसमें जो है वो आपका संगमरमर का एक जो विशाल गुम्बद भी शामिल है, ताजमहल की विशेषताओं का पूर्व आपका सूचक माना जा सकता है। आगे बताया जा रहा है कि शाहजहां के जो है शासनकाल में निर्मित जो है आगरा की मोती मस्जिदों और दिल्ली की जो है जामा मस्जिद मस्जिद निर्माण का एक जो है अद्भुत उदाहरण है। आगे अगर बात करें मुगल परंपराओं से प्रभावित अनेक प्रांतीय और स्थानीय शासकों ने जो है वो राजभवनों एवं किलों का जो है निर्माण कराया। चित्रकारी की अगर बात करें, चित्रकारी के क्षेत्र में मुगलों ने विशिष्ट योगदान दिया। इन्होंने चित्रकारी में एक नए विषयों का समावेश किया, जिससे जो है दरबार शिकार और जो है आपका युद्ध के दृश्यों का जो चित्रकारी में आपको चित्रांकन देखने को मिलेगा। और जैनों के अतिरिक्त बताया जा रहा है कि कुछ प्रांतीय राज्यों ने जो है आपका जैसे मालवा गुजरात 15वीं सदी में चित्रकारी को प्रशय प्रदान किया, लेकिन इसका प्रबल जो पुनरुत्थान आपका अकबर के काल में हुआ। आगे अगर बात करें तो दशवंत बशावन अकबर के दरबार के दो आपको प्रसिद्ध चित्रकार थे। इन चित्रकारों ने महाभारत के फारसी अनुवाद अकबरनामा एवं अन्य पुस्तकों को चित्रों से सजाने का कार्य किया। जहांगीर के अधीन जो है मुगल आपका चित्रकारी अनेक जो है अपनी प्रकाष्ठा पे पहुंच गई। ठीक है। उसके अलावा जो बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें यहाँ पे तो जहांगीर के जो है वो आपका शासनकाल में जो है वो आपका शिकार लड़ाई और दरबारों के दृश्यों के अतिरिक्त जो है वो आपका मनुष्य की एकल आकृति यानी पोर्ट्रेट और पशुओं के चित्रण आपको देखने को मिलेगा जहांगीर के टाइम में। इस प्रकार की चित्रकारी में मंसूर का जो है वो आपका जो नाम प्रसिद्ध है। चित्रकार की जो है वो यह परंपरा अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका शाहजहाँ के जो है वो आपका
शासनकाल में जारी रही थी, किंतु औरंगजेब के समय जो संरक्षण के अभाव में मुगल चित्रकार देश के विभिन्न भागों में बच जाते हैं और राजस्थान आपका और पहाड़ी शैलियों का विकास हुआ थी। ठीक है, इससे उसके अलावा बात करें तो राजस्थानी शैली की चित्रकारी में जो है आपका पूर्ववर्ती आपका जैन शैली की जो है परंपरा का जो है मिश्रण मुगल शैली के साथ हुआ। इससे आपका शिकार के दृश्य, राधा कृष्ण की जो है प्रेम लीला, मिथकीय आपका विषय और बारह मासा जो है इत्यादि का चित्रण हुआ। ठीक है, आगे अगर भाषा एवं साहित्य की अगर बात करें तो अकबर के जो है काल में फारसी कविता जो है और गद्य अपने चरमोत्कर्ष पे था। अबुल फजल एक जो है महान विद्वान शैलीकार और इतिहासकार था। इसके जो है भाई फैजी उस युग का प्रमुख कवि था। आईने अकबरी की जो है रचना जो है अबुल फजल ने की थी। ठीक है, अगर आगे बताया जा रहा है कि फैजी आपका जो है अकबर के अनुवाद विभाग का जो है एक कार्य देखता था। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रजनामा के नाम से किया गया था और इस काल में उत्बी और नजीरो जो है नजीरी दो अन्य जो है प्रमुख आपका फारसी कवि थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है बदायूं जो है रामायण रामायण का, उसके अलावा टोडरमल ने भागवत पुराण का और अनुवाद फारसी भाषा में किया था। अबुल फजल ने जो है पंचतंत्र का अनुवाद अनवर आपका सुहेली नाम से किया था। अकबर के समय में जो है हिंदू आपका कवियों को जो है मुगल दरबार में स्थान दिया गया। अब्दुल रहीम एक खाने खाना ने भक्ति आपका काव्यों की रचना की। उसने जो है वो फारसी तथा हिंदी साहित्यिक परंपराओं को प्रभावित किया। ठीक है, उसके अलावा जो बताया जा रहा है क्या है कि यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, तुलसीदास ने जो है अवधी आपका भाषा में रामचरितमानस की आपका रचना की। दक्षिण भारत में जो मलयालम ने जो है वो आपका स्वतंत्र आपका भाषा का रूप लिया और एकनाथ और तुकाराम ने मराठी भाषा में जो है वो रचनाएं की। सिख के गुरुओं ने जो पंजाबी भाषा को एक नया आपका जो जीवन प्रदान किया। अगर संगीत की अगर बात करें तो संगीत जो है मुगलकालीन भारत में जो है संगीत सांस्कृतिक जीवन का एक क्षेत्र था, जिसमें हिंदू और जो मुसलमानों ने एक दूसरे को सहयोग किया। अकबर ग्वालियर के प्रसिद्ध जो है गायक तानसेन का संरक्षक था। तानसेन को जो है कई आपका नए रागों की जो है रचना का श्रेय दिया जाता है। जहांगीर तथा शाहजहां को और जो है वो आपका कई मुगल सरदारों ने भी जो है वो अकबर के उदाहरण का अनुकरण किया है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि शाहजहां ने जो है लाल खां को जो समुद्र की उपाधि प्रदान की थी। जगन्नाथ रामदास सुख सेन आदि जो है शाहजहां के जो है वो दरबार के प्रमुख गायक थे। जहांगीर ने भी जो है संगीत को प्रसिद्ध दिया। उसने जो है गजल आपका गायक शौकी को जो है वो आनंद का की उपाधि प्रदान की थी और परवेज दाद और हमजान आपका, उसके अलावा छत्र खान आदि जो है जहांगीर के दरबार में संगीतज्ञ थे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि औरंगजेब ने जो है वो दरबार में संगीत पे आपका पाबंदी लगा दी थी। और इसी के काल में जो फकीरुल्लाह ने जो है मानसी तोमर की रचना मानु कुतूहल का जो है अनुवाद राग दर्पण नाम से का जो है बादशाह आपका जो है औरंगजेब को समर्पित किया। मोहम्मद शाह रंगीला के काल में जो संगीत का अत्यधिक विकास हुआ है, वह जो है आपका स्वयं प्रसिद्ध गायक था। उसने अख्तर पिया उपनाम से जो है वो ख्याल की रचना की। और मोहम्मद शाह के दरबारी गायकों नेमत खां सदारंग तथा उसके जो है भतीजे फिरोज खां अदारंग ने जो है ख्याल आपका गायकी को चरम आपका सीमा तक पहुंचाया था। ठीक है, तो याद रखेंगे ये सब। चलिए यहाँ पे जो है अध्याय 20 को देखेंगे, मराठा राज्य और जो है संघ से रिलेटेड हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चाहे तो इसको पढ़ लीजिएगा, जो है ओवर व्यू दिया हुआ है हेडिंग कि एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर जो है और जो है वो न्यू वाले और ओल्ड वाले में कौन कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मराठा शक्ति का उदय की अगर बात करें तो मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद जिन आपका क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ उनमें सबसे महत्वपूर्ण थे मराठा। ठीक है, अगर मराठा राज्य के उद्भव में जो है आपका अनेक तत्कालिक जो है राजनीतिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अहमदनगर और जो है बीजापुर के प्रशासन और जो सेनाओं में जो है मराठों की महत्वपूर्ण पद प्राप्त थे। और मुगल जब आपका दक्कन अभियान को बढ़ावा दे रहा था तो उस समय जो मराठों की शक्ति और प्रभाव का जो है अत्यधिक आपका विस्तार हो चुका था। दक्कन के शासकों और मुगलों जो है वो आपका दोनों ने जो है उसका जो है समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। मलिक अंबर ने जो है वो आपका अस्थायी आपका सहायक सैन्य आपका दलों के रूप में मराठों का उपयोग किया। साथ ही गुरुलाई युद्ध का जो प्रयोग करके जो मराठों के जो है घुड़सवारों का आत्मविश्वास भी क्या हुआ कि बढ़ा बढ़ा और महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ मराठों के आपका उदय में सहायक सिद्ध हुई। साथ ही जो है संबंधित जो है वो आपका क्षेत्रों की पठारी आपका भूमि किलों के जो निर्माण और जहरीली आपका
जंगली जो है प्रदेश गुरिल्ला युद्ध के लिए उपयुक्त थे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि साजी भोसले और जो है उनके पुत्र शिवाजी के रूप में एक कुशल नेतृत्वकर्ता ने जो है मराठा शक्ति के अभ्युदय में महत्वपूर्ण आपको भूमिका निभाई। आगे देखते हैं शिवाजी के बारे में। तो शिवाजी का जन्म जो है वो 1627 में आपका जो होता है में साजी भोसले और जीजाबाई के यहाँ जो है पुणे के शिवनेदुर्ग में हुआ था। अपनी माता और जो है संरक्षक दादाजी कोंडेदेव के जो मार्गदर्शन में शिवाजी कम उम्र में ही जो है शासन की सभी विद्या में निपुण हो गए। शिवाजी पे उनके जो है गुरु रामदास का अत्यधिक प्रभाव पड़ा और जिनका जो है संबंध धरकरी संप्रदाय से था। ठीक है, यानी गुरु रामदास जी का। आगे बताया जा रहा है कि शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का उदय हुआ, क्योंकि इस जो है वो आपका क्योंकि इस क्षेत्रीय शक्ति का निरंतर जो है वो आपका उदय मुगल शासन का विरोध करके हुआ था। ठीक है, शिवाजी ने जो है आपका जो है वो आपका युद्धकालीन योद्धा जो है उसके अलावा परिवार देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की गई। अत्यंत जो है वो आपका गतिशील आपका कृषक पशुचारक कुंभी यानी मराठों की सेना के जो है मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने जो प्रायद्वीपों में जो है मुगलों की चुनौती देने के लिए जो है इस सैन्य बल का जो है प्रयोग किया। ठीक है, शिवाजी के जो है आपका सैन्य अभियान की अगर बात करें तो शिवाजी ने जो है सर्वप्रथम अपना सैन्य अभियान बीजापुर के विरुद्ध आपका किया तथा 1643 ईस्वी में जो है शिवगढ़ के जो है वो आपके किलों को जीत लिया। तत्पश्चात 1645 से लेकर के 1647 ईस्वी के मध्य जो है तोरन मुरुम देवगढ़ और कोंडाना को जो है शिवाजी ने अपने अधिकार में ले लिया। लेकिन कोंडाना पर जो है आपको विजय से शुद्ध बीजापुर के जो है अवशासक ने शिवाजी के पिता साजी भोसले को कैद कर लिया। इस कारण से जो है उन्हें यह आपको किला छोड़ना पड़ा। आगे बताया जा रहा है कि 1654 ईस्वी में शिवाजी ने जो पुरंदर के किलों को जो है नीलोंजी आपको नीलकंठ से जीता तथा 1656 में जो है चंद्र राव आपको मोरे से जावंती का जो है वो किला जीता। ठीक है, ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि जावंती का अधिकार जो है वो आपका की घटना ने जो शिवाजी को इन क्षेत्रों का जो है अविवादित जो है वो प्रमुख बना दिया, जिससे उसके जो है वो क्षेत्र विस्तार का जो है मार्ग प्रशस्त किया। अप्रैल 1656 में जो उन्होंने रायगढ़ को जो अपने आपका राजधानी बनाया। शिवाजी ने जो है 1657 ईस्वी में बीजापुर के आपके आरंभिक क्षेत्र पर जो आक्रमण करके उन आपको प्रदेशों को अपने अधिकार क्षेत्र में रखना आरंभ किया। उसके अलावा जो उसने पश्चिमी घाट और जो समुद्र के जो है मध्य वाले आपका कोंकण क्षेत्र पे जो आपका आक्रमण करके उसके जो ऊपरी आपका भाग पर आपका जीत लिया। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि 1659 में जो है आपका बीजापुर के शासक ने जो अफजल आपका खान नामक सरदार को शिवाजी के विरुद्ध आपका गुप्त अभियान पर भेजा, लेकिन शिवाजी ने अपने तीक्ष्ण और साहसिक जो है व्यवहार को परिचय देते हुए अफजल खान की हत्या कर दी और बीजापुर की जो है सेना को जो है वो पराजित करके कोंकण कोल्हापुर और पन्हाला के किले पर जो है अधिकार कर लिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुगलों के साथ संघर्ष की अगर देखें तो मराठों में क्या क्या जो है आपको बताया जा रहा है कि आपका औरंगजेब ने जो है अपने मामा शाइस्ता खान को जो है वो आपका मुगल दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था और जो है वो शिवाजी के विरुद्ध अगर बात करें सैन्य अभियान हेतु आदेश दिया। आरंभिक कार्रवाइयों में जो है शाइस्ता खान ने जो है पुणे पे आपका अधिपत्य आपका स्थापित कर उसे जो है अपना मुख्यालय बना लिया। उसके बाद जो है मुगलों ने कोंकण के उत्तरी भाग को जो है वो आपको मराठों से प्राप्त आपको कर लिया। ठीक है, 1663 में क्या होता है कि शिवाजी ने जो एक साहसी कदम उठाते हुए मुगलों के आपका पुनः स्थित शिविर में घुस करके जो है आपका आक्रमण कर दिया। इस उस आपका आक्रमण में शाइस्ता खां बच गया और वहां से भाग गया, लेकिन उसका पुत्र जो है फतेह खां आपका मारा गया। इन कृत्यों से क्रुद्ध होकर के औरंगजेब ने शाइस्ता खां को जो है बंगाल का आपका सूबेदार नियुक्त कर दिया। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने जो है मुगलों के आपका प्रमुख बंदरगाह सूरत पे आपका आक्रमण कर वहाँ के जो है व्यापारिक वस्तुओं और अन्य मालों को भी आपका लूट लिया। ठीक है, शाइस्ता खां की जो है वो विफलता के बाद जो है औरंगजेब ने जो है आमेर के कछवाहा आपका सरदार राजा जयसिंह को जो है वो दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। जयसिंह औरंगजेब के जो है सबसे आपका विश्वास सलाहकारों में से था। उसे जो है वो औरंगजेब ने असीम जो प्रशासनिक और सैन्य शक्ति प्रदान की। आगे बताया जा रहा है कि वर्ष आपका 1665 में क्या होता है कि आपका जयसिंह ने कूटनीति का सहारा लेते हुए शिवाजी के आपको पुरंदर जो है प्रदेश पर आक्रमण कर लिया। परिणाम से शिवाजी और जयसिंह के मध्य क्या होता है कि समझौता आपका वार्ता आरंभ होता है, जिसमें जो निम्न आपको शर्तों पर सहमति बनी थी। ठीक है, शिवाजी को अपने जो है वो 35 किलो में से 23 किले जो मुगलों को देने पड़े थे। 12 जो किले जो है शिवाजी के पास आपका इस
आपका शिवाजी के पास इस शर्त पे छोड़े गए कि वह जो मुगलों के प्रति वफादार रहेगा, ठीक है। बीजापुर जो है राज्य के 4 आपका लक आपका खून की आमदनी वाले क्षेत्र जो आपको पहले से शिवाजी के पास से उन्हें पूर्वत यथास्थिति आपका रहने दिया। शिवाजी के अनुरोध पे जो है उसे आपका सम्राट की व्यक्तिगत सेवा और जो है आपका से दूर रखा गया, लेकिन उसके अल्पवयस्क पुत्र संभाजी को जो 5,000 का मनसा प्रदान किया गया। लेकिन शिवाजी ने वचन दिया था कि यदि मुगल दक्कन में कोई आक्रमण करेंगे तो वह जो इसमें व्यक्तिगत रूप से शामिल होगा। यह जो है समझौता पुरंदर की संधि के नाम से आपका जाना जाता है। शिवाजी 1666 ईस्वी में जो है वो औरंगजेब से आपका जो है आगरा में मिले। उसके अलावा जो है वो उन्हें जो है वो जयपुर महल में कैद कर लिया गया, लेकिन वो अपने हमशक्ल होरजी आपका फौजत को अपने स्थान पे जो लिटा करके भाग गए। मिर्जापुर विरोधी आपका अभियान की विफलता के साथ जो है पुरंदर की संधि जो अर्थविहीन हो गई, और जो है आपका सितंबर 1666 में शिवाजी ने जो है रायगढ़ जो है वो पहुंच करके दक्षिण के सूबेदार मुअज्जम के द्वारा एक जो है संधि जो है वो आपको प्रस्ताव रखा है, जिसे जो है औरंगजेब ने स्वीकार कर लिया, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि औरंगजेब जो है ने आपका शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की, उसके पुत्र संभाजी को मनसब प्रदान किया और बराबर की जागीर पे आपका प्रदान किया, जागीर भी दिया। 1670 में क्या होता है कि शिवाजी ने सूरत को जो है पुनः आपका लूटा और अगले 4 आपका वर्षों तक पुरंदर सहित अनेक किलों को मुगलों से जीत लिया, विशेष रूप से खानदेश और बरार में। उसके अलावा जो है वो आंतरिक जो है आक्रमण किए। इन आक्रमणों का सफल होना जो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि जो मुगल आपको उत्तर पश्चिम प्रांत में अफगानों के आपका दमन में आपका व्यस्त थे, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। आगे बताया जा रहा है कि शिवाजी का राज्याभिषेक की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि 16 जून आपका 1674 को शिवाजी का विधिवत जो है वो आपका राज्याभिषेक रायगढ़ किले में आपका जो प्रसिद्ध विद्वान आपका विश्वेश्वर भट्ट यानी गंगा भट्ट द्वारा आपका किया गया था, ठीक है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि शिवाजी ने जो छत्रपति की आपका उपाधि धारण की थी। उसके अलावा जो है 1676 में जो शिवाजी ने एक और जो है साहसी कदम उठाते हुए गोलकुंडा के शासक जो है कुतुब शाह से उसके जो है दरबार में जो उपस्थित मदना और अखना नामक 2 भाइयों की सहायता से बीजापुर जो है कर्नाटक पर आक्रमण की योजना बनाई, ठीक है। कुतुब शाह ने जो है अपनी राजधानी दौलताबाद हैदराबाद में जो शिवाजी का स्वागत किया और एक औपचारिक समझौते को भी संपन्न किया, जिसमें यह जो निर्धारित किया गया कि आपका जो कुतुब शाह शिवाजी को आर्थिक सहायता के रूप में जो वार्षिक 1,00,000 खून यानी जो है 5,00,000 रुपये देगा और मराठा जो है दरबार में अपना दूत भी रखेगा। लेकिन बदले में जो है वो कर्नाटक के जो प्रदेश जीते जाएंगे वहाँ जो है वहाँ से प्राप्त आपका आमदनी यानी लूट का मान में बराबर का हिस्सेदार होगा। आगे बताया जा रहा है कि शिवाजी ने जो है बीजापुर में जो है आपका उसे जिंजी और बेलोर का जो है वो श्री क्षेत्र प्राप्त किया। उसने अपने जो है सौतेले भाई बेकोनजी के जो है नियंत्रण वाले क्षेत्र पर भी जो अपना नियंत्रण स्थापित किया। शिवाजी ने हिंदू आपका जो है धर्मोद्धारक की उपाधि जो धारण की, किंतु जो है जो शत्रु आपका क्षेत्रों की हिंदू जनसंख्या को भी जो उन्होंने लूटा। कर्नाटक पे आक्रमण और शिवाजी की आखिरी सैन्य जो कार्रवाई थी और इस अभियान से लौटने के कुछ ही दिनों बाद जो है वो 1680 में उसका जो है उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि शिवाजी की प्रशासनिक अगर व्यवस्था को देखें तो शिवाजी ने जो अपने शासनकाल में एक ठोस शासन प्रणाली की नींव रखी। हालांकि शिवाजी को शासन प्रणाली बहुत समय तक दक्षिणी राज्यों से के आपका सदस्य था, ठीक है। शिवाजी का जो है वो साम्राज्य 2 भागों में बटा था। एक भाग जो शिवाजी के नियंत्रण में था और स्वराज और मुल्क एक आदिम कहलाता था। दूसरा भाग जो था आपका जो मुगलों और बीजापुर के आपका अधिकार में था, जहाँ से आपका शिवाजी चौथ वसूलते थे, ठीक है। केंद्रीय प्रशासन को अगर देखें तो कहा जा रहा है कि शिवाजी के प्रशासन में एक जो प्रमुख आपका राजा एक प्रमुख व्यक्ति था जो प्रधान सेनापति और न्यायाधीश था। राजा को जो परामर्श देने के लिए जो 8 मंत्रियों की जो है नियुक्ति किया गया था, जिन्हें जो है सामूहिक रूप से अष्टप्रधान कहा जाता था। तथापि मंत्रियों की इस समूह का जो है स्वरूप आपका मंत्री परिषद वाला नहीं था, क्योंकि जो है मंत्री जो है सीधे राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे, ठीक है। शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात करें तो शीर्ष अधिकारियों के जो है वर्ग अष्ट प्रधान की संरचना निम्न है। पेशवा यह जो है सबसे महत्वपूर्ण पद था जो आपका वित्त व्यवस्था और सामान्य आपको प्रशासन के लिए उत्तरदायी था। सरे नौबत जो है यानी सेनापति जिसको बोलते थे, तो यह जो है सेना संबंधी जो है कार्यों का संचालन करता था। सरे नौबत सेनापति को ही बोलते थे। तो पेशवा की भांति जो है सेनापति का भी जो है पद अत्यंत जो है सम्मानजनक था और यह जो है पद
प्रमुख मराठा सरदारों को ही जो है प्रदान किया जाता था, जो इम्पोर्टेंट होते थे सरदार मराठों में। आगे अगर बात करें मजूमदार, जिसको अमात्य बोलते थे, यह पद जो है राज्य के लेखपाल का था, जो वित्त और राजस्व संबंधी जो है कार्यों को आपका जो है देखभाल करता था। वक्यनविश जो था आपका ये इस पद पे जो है गुप्तचरी, डाक विभाग और जो है राजकीय गृहस्थी की देख रेख का जो दायित्व था। शुरू नविश या फिर चिन्हनिश जो है यह जो है राजकीय पत्र व्यवहार तथा परगने का जो हिसाब रखने में जो है राजा की सहायता करता था। दबीर या सुमंत जो था यह जो है राज दरबार में नियम आपका कानून की देखरेख करता था और बाहरी शक्तियों से संबंधों के मामले में राजा की सहायता प्रदान करता था। न्यायाधीश यह जो राजा के बाद जो है न्याय व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी था। पंडित राव यह जो था आपका पद परमार्थिक आपका दानी यानी जो अनुदानों से संबंधित था। पर शिवाजी का जो है वो राज्य अगर बात करें तो आपका 16 आपका प्रांतों में विभक्त था। केंद्रीय सचिवालय को जो हुजूर ए दफ्तर आपका कहा जाता था। प्रांतीय प्रशासन की अगर बात करें तो आपका जो है राज्य प्रांत सर सूबा में बटा था, जिसका प्रमुख अधिकारी सर सूबेदार अथवा सर ए खारकून अथवा जो मुख्य देशाधिकारी कहलाता था। प्रांत महलों में विभक्त था, जिसका जो है मुख्य अधिकारी सर हवलदार आपका कहलाता था। महलों में अनेक तरफ होते थे और जो है और जिनका जो है वो आपका क्या होता है प्रमुख हवलदार होता था। गांव जो है मौजा सबसे छोटी गाँव होती थी। मौजा जो है गांव को बोलते थे, जिसका प्रमुख पटेल या फिर पाटिल आपका कहलाता है, जिसका जो है वो सहायक कुलकर्णी होता था। राजस्व व्यवस्था को देखिए तो कहा जा रहा है कि मराठों की जो है राजस्व व्यवस्था के मामले में शिवाजी ने मलिक अंबर की राजस्व व्यवस्था का जो अनुकरण किया। 1679 ईस्वी में जो है अन्ना जी दत्तों ने जो है वो राजस्व निर्धारित करने का जो है कार्य पूर्ण किया। शिवाजी ने जो रस्सी द्वारा जो है वो भूमि माप के आपका स्थान पे काटी और मानक चढ़ी यानी जरीब के जो है वो आपका प्रयोग को जो है प्रारंभ की थी। शिवाजी ने जो है वो आपका राजस्व को 33% से बढ़ा करके 40% किया, लेकिन अन्य कर चुंगी कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है, भू राजस्व 40% हो गया था ड्यूरिंग शिवाजी। शिवाजी द्वारा लगाए गए कर की अगर बात करें तो चौथ जो शिवाजी ने अपने राज्य के निकट के मुगल क्षेत्रों पर कर लगा करके अपनी आय में वृद्धि की। यह कर जो है भू राजस्व का 1/4 होता था। इसलिए इसे जो है चौथाई या चौथ कहा जाने लगा। आगे बताया जा रहा है कि स्वदेश मुखी यह जो है आपको पड़ोसी राज्य से वसूला जाता था। यह जो है पड़ोसी राज्य की जो है आय का जो है वो 10% या 10वां भाग था। यह जो है कर शिवाजी उस आपको क्षेत्र से के सबसे बड़े देश यानी सरदेश होने के कारण लेते थे। मिराज पट्टी या जो सिंहासन पट्टी का यह जो कर था। कर्जा पट्टी या जस्ती पट्टी या जो है जिम्मेदारों पे आपका लगने वाला असाधारण कर था। और बाबित जो था चौथ की आय का जो 1/4 आपका भाग राजा के लिए होता था। सहोत्रा आपका चौथ की जो है आय का जो है 6% भाग पंत आपका जो है सचिव के लिए होता था। नाद गुड़ा चौथ की जो आय का जो 3% जो राजा की इच्छा पे आपका जो है निर्भर करता था। ठीक है, सैन्य प्रशासन देखते हैं तो शिवाजी ने एक नियमित और अस्थायी आपको सेना रखने की व्यवस्था प्रारंभ की। शिवाजी अपने जो है स्थायी सैनिकों को नगद वेतन देते थे। हालांकि कभी कभी सरदारों को राजस्व यानी दान यानी सरजाम भी आपका दिए जाते थे। राजस्व दान जो है सरजाम बोलते थे। आगे बताया जा रहा है कि सेना में जो है आपका कड़ा अनुशासन था और किसी स्त्री और नर्तकी को सेना के साथ ले जाने की अनुमति नहीं थी। युद्ध में जो है प्रत्येक आपको सैनिक द्वारा लूटे गए आपको माल का जो संपूर्ण विवरण जो रखा जाता था। शिवाजी ने एक बृहद आपको मराठा सेना का संगठन किया। उनकी जो है सेना में घुड़सवार, पैदल जो है सेना, हाथी और तोपखाना शामिल थे। उनका जो है इनका विवरण आपका निम्न है। अगर बात करें घुड़सवार की तो इसमें जो है 30 से आपका 40,000 घुड़सवार सैनिक शामिल थे। घुड़सवार सैनिकों को 2 आपको भागों में बांटा गया था। एक वर्गीय ये जो थे अस्थायी घुड़सवार सैनिक थे तथा इन्हें जो सरकारी वेतन दिया जाता था। इन्हें जो पागा आपका कहा जाता था। सिलेदार ये जो अस्थायी आपका सैनिक थे तथा ये जो स्वयं ही अपने घोड़ों तथा आपका हथियारों का प्रबंध जो करते थे। ठीक है, पैदल सेना की अगर बात करें तो यहाँ जो है शिवाजी की जो है सेना में 1 लाख पैदल सैनिक थे। सैन्य संरचना में जो है नायक, हवलदार, जमादार इत्यादि अधिकारी होते थे।
शिवाजी जो हाथी शिवाजी की जिस सेना में आपका 1300 आपका हाथी शामिल थे और जो आपका मैदानी युद्ध में भाग लेते थे। तोपखाना शिवाजी के पास एक जो है वो शक्तिशाली तोपखाना था जिसमें आपका 80 तोपें थी। फ्रांसीसी सेना के आधार पर जो इसका गठन किया गया था, ठीक है। मराठा जो है वो सैन्य आपका किलों का जो उत्तराधिकार आपका 3 आपका कक्ष आपका अधिकारियों को दिया जाता था। हवलदार या जो है पहाड़ी आपका दुर्ग और आसपास के जो है वो क्षेत्र हवलदारों के अधीन होते थे। शर नौबत जो था यह जो है वो संपूर्ण आपका घुड़सवार आपका सेना का प्रधान होता था। सभी जो है यह आपका यह जो है नागरिक का सैनिक और राजस्व जो है प्रशासन का कार्य संभालता था जो ना ब्राह्मण होते थे, ठीक है। रसद और सैनिक सामग्रियों की देखरेख जो है वो कारखाना नविश करता था। मावली जो है वो जो है शिवाजी के अंगरक्षक थे और मावली एक जो है पहाड़ी आग पर लड़ाकू जाती थी, ठीक है। तो यहाँ तक ही रहने देते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में डियर। खुद का ख्याल रखिए और बढ़ते रहिए, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। कुछ बोलना है तो आप सुझाव भी दे सकते हैं।